कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। आप सोच रहे होंगे मैं आज अपने चैनल पे भजन क्यों गा रहा हूँ। दिस चैनल इज अबाउट लीडरशिप लेसन्स ब्लेंडेड विद म्यूजिक। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भजन की मैंने 2-3 लाइनें गाई, इसमें एक बहुत ही पावरफुल राइजिंग अप लेसन है। राइजिंग अप लेसन फ्रॉम दिस भजन। और वो राइजिंग अप लेसन ये है कि अगर आपको किसी भी फील्ड में कुछ ग्रेट आउटकम या ग्रेट इम्पैक्ट अचीव करना है, तो आपको उस चीज़ को पूरे पैशन, कमिटमेंट और फीलिंग के साथ करना पड़ेगा। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा की तरह बुलाते नहीं। तो अगर आप किसी चीज़ में अपनी पूरा पैशन, अपनी फीलिंग नहीं डालोगे, तो आपको आउटकम नहीं मिलेगा। आप ट्रांजैक्शन तो कर दोगे, आप वो चेक द बॉक्स तो कर दोगे कि यार मैंने ये सब स्टेप्स कर लिए, बट बिकॉज यू वर लैकिंग पैशन, यू वर lacking feeling and you are lacking emotions while you were doing it, you might not get the outcome. तो मैं एक पर्सनल स्टोरी आपको बताता हूँ इससे रिलेटेड। तो मैं गुड़गांव में रहता हूँ और हमारे कॉन्डोमिनियम के बाहर अराउंड 6 स्ट्रे डॉग्स रहते हैं, जिनको मैं और मेरी फैमिली पिछले 8 या 10 साल से फीड कर रहे हैं। तो हर रोज़ शाम को हम जाते हैं और उनको खाना देते हैं। तो शुरू में पहले 1-2 साल की बात है ये, मैं जब अपनी वाइफ और डॉटर के साथ उन डॉग्स को फीड करने जाता था, तो वो डॉग्स हमेशा मेरी वाइफ और डॉटर के पास आसपास आके घूमते थे, उनके आसपास उल्टे हो रहे हैं, लेट रहे हैं, प्यार करवा रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं। उनको खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता था और वो उनसे अच्छे से प्यार करवाते थे। उसके बाद वो अपना खाना खाते थे, पानी पीते थे और वापस चले जाते थे। और कई बार ऐसे होता था कि मुझे अकेले उनको खाना देने जाना था, क्योंकि मेरी वाइफ और डॉटर बिजी थे। तो मैं जब जाता था तो वो मेरे से किसी भी तरीके का प्यार कराने में लीस्ट इंटरेस्टेड होते थे। उनको था भैया खाना रख दो, पानी रख दो और उसके बाद जाओ। कोई लाड नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई किसी तरीके का इमोशन नहीं दिखाते थे। बोलते थे खाना रखो और जाओ। तो मैं बड़ा हैरान होता था। मैंने कहा यार मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं भी उनको खाना दे रहा हूँ, मैं भी उनको पानी दे रहा हूँ, बट मेरे साथ उनका कोई ऐसा लगाव नहीं है। और उसका कारण यही था कि मैं उसको एज अ ट्रांजैक्शन करता था, मैं एज अ टू डू लिस्ट करता था कि भाई मेरे को शाम को डॉग्स को खाना देने जाना है, तो मैं उनको खाना दे के आता था। वर्सेस डूइंग इट एज अ पैशन, डूइंग इट विद जेन्युइन फीलिंग ऑफ केयर, लव, कंपैशन, जो कि मेरी वाइफ और डॉटर करती थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम मैंने रियलाइज किया कि मेरे को उन डॉग्स का प्यार लेने के लिए मुझे अपने आप को, अपनी फीलिंग टुवर्ड्स देम चेंज करनी पड़ेगी। और वो मैंने करी, तो उसके बाद उनका रिएक्शन मेरी तरफ भी वैसा हो गया। सो इवन एन एनिमल कैन रिकॉग्नाइज कि आप किसी भी चीज़ को एज अ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एज अ टू डू लिस्ट कर रहे हो, या यू जेन्युइनली फील फॉर इट, यू जेन्युइनली हैव पैशन फॉर इट, एंड देन यू आर डूइंग इट। और इसके बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स होंगे। जैसे अगर आप कोई गाना सुनते हैं और आपको वो गाना दिल को छू जाता है, राइट। आजकल आप बहुत सारे म्यूज़िक रियलिटी शोज़ देखते होंगे जहाँ पे जजेस किसी कंटेस्टेंट को बोलते हैं कि आपका गाने में जो फीलिंग थी और जो इमोशन थी वो हमें यहाँ आके टच करी। बिकॉज यू सिंग विद सो मच पैशन, फील एंड इमोशन, दैट सॉन्ग कम्स अलाइव। इसी तरीके से कई बार आपके घर में जो खाना बनता है उसमें बहुत ही स्पेशल फ्लेवर होता है। इनफैक्ट जब भी आपकी मम्मी कुछ खाना बनाती है उसमें हमेशा बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है और बहुत ही स्पेशल फ्लेवर होता है। वो वही इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हैं, वही स्पाइसेस यूज़ करती हैं जो आप करते हैं, बट जो इमोशन और फील के साथ एक मदर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है वो शायद और कोई नहीं बना सकता। और वो इमोशन और पैशन और फील उस खाने के अंदर ट्रांसलेट होता है और उसके अंदर जो यूनिक टेस्ट और यूनिक फ्लेवर आता है वो उसी से आता है।
सो व्हाट इज द राइजिंग अप लेसन? द लेसन इज कि आप जो भी चीज़ करें अपनी लाइफ में, अपने वर्क में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अगर आप उसमें पैशन, फीलिंग्स और इमोशंस मिलाएंगे तो आपको सक्सेस गारंटीड है. The other way of saying things is that if you ever have a choice कि मैं ये प्रोजेक्ट करूं वर्सेस ये प्रोजेक्ट करूं, ये इनिशिएटिव करूं वर्सेस ये इनिशिएटिव करूं, पिक अप समथिंग वेर यू फील यू हैव द पैशन, जहाँ पे आप उसको पूरी फीलिंग, पूरी इमोशन से करेंगे. आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसको करते हुए 12 घंटे हो गए, 14 घंटे हो गए, बिकॉज यू फील फॉर दैट कॉज, यू आर इमोशनली कनेक्टेड टू इट, यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन इट. क्योंकि उन्हीं चीज़ों में आपको सक्सेस मिलेगी. दे से दैट यू कैन बिल्ड एम्पायर्स only in your areas of passion, because there you put in your heart and soul into what you do. कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं, बेरशबरी के जैसे खिलाते नहीं. कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं, तुम गोपियों के जैसे नचाते नहीं. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.